तो अगेन आप लोगों का फिर से बहुत बहुत वेलकम इस चैनल पे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जो भी परावर्तन होने के बाद क्या क्या टर्म होता है, क्या क्या टर्म्स था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सब क्या था हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना और सीखा था बहुत अच्छे तरीके से। और ये भी देखा था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और क्या होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। बहुत ईजी, मतलब इसको याद रखना बहुत ही ईजी है, सिर्फ उसका फिगर याद रखो, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपतन कोण था, परावर्तन कोण, वो फिगर अगर याद है तो उसका जो परावर्तन का नियम होता है उसको याद करना बहुत ही, याद क्या, समझना बहुत ही आसान है अगर वो डायग्राम समझ में आ गया तो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स लाइक समतल दर्पण के बारे में। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आज समतल दर्पण पे जब लंबवत जब प्रकाश आती है तब क्या होता है, ठीक है। तो वही टॉपिक है आज का, कि आज का नहीं मतलब पहला टॉपिक है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोगों ने ये देखा था कि दर्पण पे अगर क्या प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि परावर्तन करेगा, और परावर्तन करके क्या जाएगा, वापस चला जाएगा उसी मीडियम में, उसी माध्यम में। लेकिन जब क्या, इमेजिन करो कि जब प्रकाश टेढ़ा ना आकर सीधा आए एकदम ऊपर से, तब क्या होगा, ठीक है। ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। पहले तो ऐसे आ रहा था लेकिन अब ऊपर से आ रहा है ऐसे, समतल दर्पण में। समतल दर्पण क्या होता है, हम लोग जो आईना होता है, जो मिरर घर में फेस वगैरह देखते हैं, वो क्या है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण पे अगर सामने से टॉर्च मारो तब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। देखो, अगर समतल दर्पण पे सामने से अगर पूरा एकदम ऊपर से लाइट आता है, देखो यहाँ से पेंट करा गया है, रस्तित इसको करा गया है, ठीक है, नीचे से सिल्वर्ड है, तो इसको ऊपर से अगर लाइट आएगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, एकदम उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ध्यान में रखना कि समतल दर्पण पे अगर प्रकाश लंबवत आती है, लंबवत मतलब पूरा सीधा ऊपर से, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर समतल दर्पण अगर ऐसे रखते हो, नीचे से पेंट है तो ऊपर से आएगा लाइट, अगर ऐसे रखते हो समतल दर्पण, अगर इधर से पेंट है तो इधर से लाइट आएगा। तो तुम पोजीशन इसका देख सकते हो, समझ सकते हो। मतलब एक मतलब क्या, घर पे मिरर तो बहुत सारा होगा फेस देखने के लिए, तो उसको क्या करना कि मतलब उसको ये आईना लेना और टॉर्च मार लो, ये ऐसे करना, ठीक है, बाढ़ के, तब देखना पूरा सामने, तब देखना क्या होता है। ऐसे नहीं, मतलब तिरछा नहीं करना है इसको, पूरा एकदम सामने देखना। क्या कि ये जो है ना, लाइट जिस माध्यम से, मतलब जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ से वापस चला जाएगा। यही होता है समतल दर्पण पे, अगर प्रकाश आता है तो उसी माध्यम में, उसी पाथ पे टकरा कर वापस चला जाता है। ये नहीं, इसका क्या होता है, ऐसे एंगल नहीं बनता है, कोण नहीं बनता है, जिस मतलब कि पाथ पे आएगा उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो ध्यान में रखना है। अभी समतल दर्पण आगे पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे कि कैसे क्या होता है समतल दर्पण में, कैसा इमेज बनता है, कैसा मतलब प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना चीज़ क्या, कि समतल दर्पण पे अगर लंबवत प्रकाश आएगा तो वो उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस थिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द समतल दर्पण। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, आई जीरो हो जाएगा। क्यों आई जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो बना ही नहीं, कुछ कोण तो बना ही नहीं, तो कहाँ से बढ़ेगा, मतलब आई होगा और आर होगा। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण, तो यहाँ पे एंगल जीरो हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इसी आपतन, ये समतल दर्पण पे अगर लंबवत प्रकाश आता है तो उसका जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, मतलब सब केस में बराबर ही होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। वही लिखा हुआ है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। दिस थिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सो इसको याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रकाश का प्रवर्तन में बहुत ही मतलब क्रूशियल टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। हम लोगों को जो प्रवर्तन था, ऑब्वियस बात है, प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रवर्तन के बारे में जान लिए, प्रवर्तन का क्या नियम होता है, नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा की है। बट इस प्रवर्तन का मतलब प्रवर्तन में क्या डिटेल में पढ़ना है वो अब स्टार्ट होता है। हम लोगों ने जो भी देखा था वो तो ये बेसिक कंसेप्ट था, वो सब ये बेसिक कंसेप्ट था, बट यहाँ से स्टार्ट होता है तुम लोगों का एकदम, ये जो भी कहो, मतलब अब तुम लोगों का पढ़ावा स्टार्ट होता है। लाइक प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब ऑब्वियस सी बात है, जो इमेज है हम लोग का, जो फेस है,
फेस, मतलब फेस को अगर कहीं पे डायग्राम में उसको प्लॉट कर दो तो क्या मतलब क्या बन जाएगा, ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, इमेज बोले तो प्रतिबिंब। हम लोग आईना में देखते हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो ये प्रतिबिंब बोल रहा है, प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ये प्रतिबिंब क्या होता है, जब आगे अभी देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनता है नहीं बनता है, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझो कि इसका डिफिनीशन होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, और प्रतिबिंब के दो टाइप होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अभी इसको चर्चा करेंगे आगे, इसको डिटेल में डायग्राम से समझेंगे, मतलब उसका फिगर बना बनाकर हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इतना अभी देखो, इसका डिफिनीशन हम लिखवा दे रहे हैं इसलिए कि तुम लोग कॉपी में अच्छे से लिख सको। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक प्रतिबिंब कौन पूछता है, एग्जाम में थोड़ी ना आ सकता है इस, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखो। ठीक, प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिबिंब है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। नो नीड टू वरी, समझ में नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग आगे देखेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे हम। ठीक है, क्या प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग उस समय बनाएंगे इमेज, प्रतिबिंब बनाएंगे, तब पता चलेगा कि सही में कैसा प्रतिबिंब होता है, कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है, उसमें प्रतिबिंब का डिफिनीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी इतना तक देखो प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग दो नाम से जानते हैं, मतलब दूसरे नाम से काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक मतलब इमेजिनी, कल्पना करना कि भाई इमेज यहाँ पे कट रहा है, लाइक यहाँ पे कट रहा है। इसको डिटेल में अभी समझेंगे, अभी तुम इतना ध्यान में रखो कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और ये आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसको अभी देखते हैं। ठीक है, बट इतना भी ध्यान रखो कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। लाइक देखो क्या अभी देखते हैं, देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है इसको देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, रियल में कटता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, देखो अभी हम बताते हैं तुमको प्रकाश का मतलब ये प्रतिबिंब क्या होता है। देखो लाइक अभी तो पढ़ाए नहीं है दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये सब नहीं पढ़ाए हैं। मान लो ये मुख्य अक्ष है और ये इसके समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से ऐसे आया तो डेफिनेटली अभी आगे पढ़ाएंगे ना तो अब समझ में आएगा बाबू। आई थिंक नहीं लग रहा है हमको समझ में आएगा तुम लोगों को। मान लो ये एफ से गुजरा और यहाँ मान लो इसका सेंटर है, इधर से मान लो कि एक लाइट गया तो यहाँ पे कटा ना, तो ये वास्तव में कटा है क्योंकि इधर रंगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये रंगा हुआ है ना, अगर रंगा हुआ कि इधर कटेगा तो ये आभासी प्रतिबिंब, और रंगा हुआ कि इधर कटेगा तो ये क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। सो अभी ये समझ में नहीं आएगा, अभी आगे बताएंगे तब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा चीज़, उसको हम स्क्रीन पे लिख देंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में छोटा सा पॉइंट होता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब देखा क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आप मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हम लोगों ने देखा कि आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये तो देखा हम लोगों ने अभी। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब, देखो वास्तविक प्रतिबिंब के नीचे ये दो छोटा छोटा पॉइंट है, इसको लिखना। ठीक है ना, कॉपी अच्छे से बनाओ, हम बता रहे हैं कि कॉपी बनाओ, थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मतलब कि सर पढ़ा रहे हैं तो मतलब ऐसे ही चला जाएगा, नहीं। अब ऐसा मतलब कि पढ़ाई करो, ऐसे मतलब कि इसको उतारो, मतलब नोटबुक बनाओ इसका कि फिर दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से फेयर कर लो और बनाओ और इसको रोज़ ध्यान से देखते रहना। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोगों ने देखा क्या कि आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब उसी में छोटा छोटा दो पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान में रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब इसको स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पे उसको लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अगर वस्तु अगर ऐसे है ऐसे
तो देखो ये ढक्कन नीचे है ना, ढक्कन नीचे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसका ऐसे हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इमेज अभी बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तब हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर होगा हम लोग का डाउट, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी जो लिखवा रहे हैं सो लिखो, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब देखते हैं क्या है कि वह आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब लगना कि भाई वहाँ से आ रहा, वहाँ पे कट रहा है, ठीक है। लाइक देखो हम बता रहे हैं, यही रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी हम बताएंगे इमेज कैसे बनता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो क्या है, यहाँ पे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब होता है। ये नोट डाउन करो कॉपी में। और आभासी प्रतिबिंब के नीचे क्या है, एक छोटा छोटा पॉइंट है 2 आभासी प्रतिबिंब का। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान में रखना। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर रहे थे हम लोग, पर्दे पर प्राप्त कर रहे थे, और लेकिन इसमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु जैसा रहेगा, उसका सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब उसी टाइप का जो वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बना देगा। तो आई होप ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये आभासी प्रतिबिंब बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब एक है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या कि करना है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। आपको क्वेश्चन में लिख के कॉपी पे, और उसका ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना है, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन रहा, आप लोगों को करना है। अगर मैं इतना होमवर्क नहीं दूंगा तो तुम लोग पक्का क्या हो जाओगे, निकम्मा हो जाओगे, ठीक है। तो निकम्मा ना हो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताए। देखो हम क्या किए, हम लोग क्या है, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिए बहुत अच्छे, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिए, उसका डिफिनीशन है और उसका 2 पॉइंट है। फिर आभासी प्रतिबिंब का डिफिनीशन दे दिए और उसका 2 पॉइंट है। बस इसका अंतर, 2 पेज को 2 भागों में बांटो, मतलब इतना काटो और उसके दोनों साइड लिख दो, बस हो गया। इतना काम कर लो तुम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समतल दर्पण। अभी देखते हैं, इतना लिखो तुम लोग, और ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है। एट एनी हाउ प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदारी लो। ये नहीं कि यूट्यूब पे है तो मतलब कुछ नहीं, मतलब कौन बोलने वाला है, कौन देखने वाला है होमवर्क। ये तो कोचिंग नहीं है कि मतलब फिजिकली देख पाएँ, इसको अपने से करना है, जिम्मेदारी लो, नहीं तो निकम्मा बन जाओगे पूरे, ठीक है। तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। मैंने अभी आप लोगों को जो भी मतलब अभी बताया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसका अंतर होमवर्क भी दिए हैं, मतलब करने के लिए, लिखने के लिए, क्या आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। बट अभी हम लोग करेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा देखेंगे। समतल दर्पण हम बता चुके हैं क्या होता है, जो हम लोग रोज रोज देखते हैं आईना में फेस, डेट इज कॉल्ड समतल दर्पण। हम लोग समतल दर्पण में क्या करते हैं, फेस देखते हैं, ठीक है। तो वही समतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग कभी ऐसा इमेजिन किए हैं, कभी नहीं करे होंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हम लोगों का उल्टा बनता है या सीधा बनता है, मतलब हम लोग के जो साइज है उसी साइज का अंदर बन रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब, या कैसा कभी इमेजिन किए हैं, नहीं किए हैं। तो अब भी देखेंगे, ठीक है। जो भी उससे रिलेटेड डाउट है अभी देखेंगे कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स, ओनली यू हैव टू कीप पेशेंस इन दिस क्वेश्चन, इन दिस सेशन, सो यू हैव टू कोऑपरेट इन दिस सेशन। तो हम लोग देखते हैं, देखो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये क्या है, समतल दर्पण। ये पहले फिगर समझो, फिगर समझ में आ गया, मतलब समतल दर्पण को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, लल्लू लाल है, ठीक है। तो पहले समझो इसको, ठीक है। समतल दर्पण, सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, एक समतल दर्पण ले लिए, ठीक है। समतल दर्पण, गेटिंग माय पॉइंट। चलो इसको समझाते हैं पहले, इसको बाद में समझाते हैं, ठीक है। समतल दर्पण ऐसे हम लोग के दीवार पे लटका हुआ है ऐसे, ठीक है।
और मान लो तुम लोग खड़े हो यहाँ पे, ए बी, ए बी, ए बी मतलब तुम लोग, ठीक है, ए बी क्या है, तुम लोग है। तो यहाँ पे खड़ा है, अच्छे से अपना फेस देख रहे हो इस आईना में, ये रहा ए बी, तुम लोग, ठीक है ना, और इसमें फेस देख रहे हो, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे अंदर में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, शीशा के अंदर, ना कि कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, बाहर तो नहीं आएगा, शीशा में ही दिखाई देगा क्या, तो शीशा के अंदर में दिखाई देता है, अंदर में। तो शीशा के अंदर क्या होगा जी, कुछ होगा क्या, नहीं, वो ऐसा हमको लगता है कि वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या है, ये है तुम लोग, ठीक है। और देखो बहुत सारा लाइट तुम्हारे ऊपर से निकल रहा है, क्योंकि भाई धूप है, प्रकाश तो सभी जगह से आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारे मुंडी से एक प्रकाश इधर से गया, ठीक है, कहाँ, ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, मान लो ये ओ है, ओ ए तुम्हारा मान लो मुख अक्ष है। ये सब बताएंगे क्या होता है मुख अक्ष वगैरह ये सब, डोंट वरी, जस्ट चिल्ड इन दिस सेशन। ओ ए क्या है, मुख अक्ष है, ये तुम लोग है, देखो, और ऊपर से एक लाइट आ रहा है तुम्हारे ऐसे, ठीक है, ये एक लाइट आ रहा है, ठीक है, एक लाइट आ रहा है, तो क्या करेगा, ये तो दर्पण है, तो दर्पण है तो क्या करेगा, परावर्तन करेगा, मतलब टकरा के वापस जाएगा। तो क्या करा, ये भाई साहब आया ऐसे टकराया और ये वापस आ गया, तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। और हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि समतल दर्पण पे अगर परपेंडिकुलर, मतलब पूरा एकदम सामने लंबवत अगर प्रकाश आता है तो लंबवत चला जाता है, अभी देखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, इधर से मान लो एक प्रकाश, देखो इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण की जरूरत होती है, एक किरण से नहीं बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, मतलब वही कि इमेज बनाने के लिए हम लोग का इमेज कैसे बनेगा, तो उसके लिए कम से कम 2 किरण लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक किरण ऐसे लिया कि हमारे ये तुम लोगों के सर से ऐसे आया और ये टकरा के ऐसे आ गया, ठीक है। और एक प्रतिबिंब ऐसे लिए पूरा परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत, देखो ये क्या है, लंबवत, ये शीशा है और इसके लंबवत एक क्या करिए, मतलब ये किरण ले लिए, ठीक है। ये किरण क्या है, लंबवत है। और हमको पता है, अभी मतलब पढ़ाए हैं इसी क्लास में, सेशन में, कि समतल दर्पण के अगर लंबवत अगर कोई प्रकाश आता है तो उसी पाथ पे वापस चला जाता है। तो हम लोगों ने वही करा, इधर से आया तो हम लोगों को जाना चाहिए था कहाँ, हम लोगों को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे डॉट दिखाने का मतलब है कि उधर हम लोग जा नहीं रहे हैं, हम लोगों के हाथ का बात नहीं है उधर का, ऐसे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे लाइट जो भेजा, ये जा रहा था इधर, लेकिन आगे यहाँ पे क्या, ये आ गया दर्पण आ गया, ये तो पीछे से पेंट करा हुआ है, तो ये तो जाने नहीं देगा, इसको कहेगा भाई साहब तू वापस चला जा, तेरे आने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या करेगा, ये समतल दर्पण है और इसके लंबवत क्या प्रकाश आया, इसी के लंबवत चला जाएगा, लेकिन इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया नहीं, इसको तो इधर से ही बाय बाय कर दिया, तो ये कहीं इधर जा रहा था, ठीक है। और अभी देखें क्या कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की ज़रूरत होती है। तो ये एक लाइट इधर से गया ऐसे टकरा के इधर, और इसको क्या करो, ये जो लाइन टकरा के गया है, ये लाइन क्या है, ये रेखा टकरा के गया है, इसको डॉट लाइन से मिला दो, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का इमेज यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़ा है, हम लोग नहीं, तुम लोग है यहाँ पे, हम नहीं है। ये क्या है, ए भी तुम लोग है, और क्या है, ये हम लोग का इमेज अब इधर बन गया, ठीक है, प्रतिबिंब, ये रहा मिरर, इधर तुम लोग का फोटो, ए डैश बी डैश, हम लोग क्या यहाँ तुम लोग का ये इमेज था, ए भी क्या है, इमेज है तुम लोग का प्रतिबिंब, और इसका इमेज बन गया इधर ए डैश बी डैश। तो देखा ऐसे बनता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में, और यही इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे करा हुआ है। मान लो ये है तुम लोग है, देखो ये अच्छा सा बना हुआ है फिगर, ये तुम लोग है, और क्या ऐसे रखे हुए हैं। अब समतल दर्पण क्या है, अब ऐसे हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ये पेंट वाला नीचे है और उधर ये शीशा देखने वाला इधर से है, ये इधर है, ठीक है। अब मान लो इधर से क्या आएगा, लाइट आएगा इसके सिर से, और ये टकरा के वापस जाएगा,
और हम लोग को पता है कि लंबवत अगर क्या आता है, प्रकाश आता है तो लंबवत चला जाता है, तो इधर आना चाहिए था इधर, लेकिन आया नहीं, इधर चला गया ऊपर। तो ये इसको डॉट लाइन से मिला दो, तो ये क्या, ये यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ पॉज करके नहीं, वीडियो बैक करके देखो, ठीक है, और समझने की कोशिश करो, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इफ़ यू आर एडिक्टेड इन दिस टॉपिक यू विल गेट डाउटलेस, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके। अब देखते हैं समतल द्वारा। देखो ये तो कर लिए हम लोगों ने, जो भी समतल द्वारा कैसे प्रतिबिंब बना। अब देखते हैं कि सच्ची में क्या क्या हम लोगों ने जो देखा है वो बात सही है कि गलत है। अब देखो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण, ठीक है। सो इसको बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान दो, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारा है। देखो पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बात सही है। हम लोग इधर है, यही बन रहा है इधर, है ना, ये दर्पण के इधर बना, पीछे बना। अब देखो क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। देखो तुम लोग का जो आकार था ए बी, उतना ही आकार का इधर भी बना है आकार, मतलब कि साइज, जो इमेज का साइज था वही इधर पे भी बना है, तो साइज तो दोनों सेम है। ये यही बात बोल रहा है यहाँ पे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी बनता है, बात सही है। देखो अगर ये दर्पण है ना, अगर इधर प्रतिबिंब बनता तो कहते कि वास्तविक है और उल्टा है, लेकिन ये बन गया इधर, दर्पण के इधर बना, तब बोलेंगे कि क्या है, सीधा बना है, सीधा बना है, ठीक है। और चौथा है वस्तु पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। वस्तु देखो हाँ, एक चीज़ इसको समझने की बहुत मतलब आवश्यकता है। देखो अगर तुम्हारा क्या है, अगर प्रतिबिंब है तो उसका जो इमेज बनता है वो पार्श्विक बनता है। पार्श्विक कहने का मतलब देखो यहाँ पे आर है ना, तो ये आर उल्टा दिखेगा। समतल दर्पण में यही आर क्या करेगा, उल्टा देखेगा। जैसे कि मान लो ए है, तो तुम ए को शीशा में देखोगे ना, तो ई भी ए दिखाएगा, ऐसे ही सेम रहेगा। एस को दिखाएगा तो ऐसी रहेगा, लेकिन ये आर को दिखाओगे ना, आर, तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसी को बोलते हैं क्या चीज़, पार्श्विक रूप से उल्टा, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। 5 नंबर में बोल रहा है प्रतिबिंब आभासी होता है, बात सही है। देखो अभी बताया है कि अगर दर्पण के इधर बनता प्रतिबिंब तो इसको बोलते हैं वास्तविक, लेकिन दर्पण का बना इधर, हम लोग उधर मतलब हाथ नहीं लगा सकते इधर, क्योंकि इधर दर्पण है। तो क्या ये दर्पण के उस पार बना है, उधर बना है, मतलब ये सीधा बना है और आभासी प्रतिबिंब बना है। ऑलवेज रिमेंबर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड सच टाइप्स ऑफ थिंग्स। Keep this thing in your mind, just remember it, just revise it, then you will able to understand those things, okay। अब देखो 5 नंबर तो देख लीजिए। 6 नंबर, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु से आगे रहता है। देखो बात सही है, तुम्हारा दर्पण से जितना डिस्टेंस पे, जितना दूरी पर यह वस्तु होगा, उतना ही डिस्टेंस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण में, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखो और समझने की कोशिश करो, और इसको बहुत अच्छे तरीके से शेयर करो, ठीक है। और हाँ, तुम लोगों से एक कंप्लेन है कि प्लीज़ मतलब वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में थोड़ी सी भी कमी नहीं करना है, ओके। जो भी फ्रेंड सर्कल दोस्त है उन सभी लोगों को जल्दी शेयर कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू नथिंग, ओके। अगर चाहते हैं कि सही में ये मेहनत अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, ओके। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।